दोस्तों, एक वीडियो आता है राहुल चौरसिया का। इन्होंने विष्णु राज के जेल से आने की खुशी जाहिर की है, जैसा कि सभी लोग जाहिर कर रहे हैं शुभ चिंतक बन के। मैंने जब इनका वीडियो देखा तो मुझे बहुत तेज हंसी आई। इस बंदे को शर्म नाम की रत्ती भर भी चीज नहीं है इसके अंदर। स्वागत करते हैं हम अपने इस वीडियो में। मतलब सूप तो सूप चलनियों हंस रहा है। किस बात की खुशी? विष्णु राज का पूरा साम्राज्य विध्वंस करने वाले अर्जुन वर्मा और राहुल चौरसिया, इन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है। मान लो विष्णु राज तो छोड़ो ही, विष्णु राज ने तो जो किया अपने परिवार, उस अपने ही पैर में अपने खुद कुल्हाड़ी मारा, वो तो उसका परिवार ही है। लेकिन ये जो घर में सेंध लगा के घुसे थे दो ठो, अपने आप को ये पुरुष कहते हैं। ये अपने आप को सीरियसली पुरुष कहते हैं। एक औरत को गिराने के लिए इस हद तक ये गिर गए कि उसको इस दुनिया से ही मिटा दिया। और मैं बात करूंगी राहुल चौरसिया का, एक बार नहीं हजारों हजार बार। इसको जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है, जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इसने कितना कितना गेम जाल फैलाया। विष्णु राज के घर में सेंध लगाने वाला, कलह करवाने वाला पहला जड़ राहुल चौरसिया। इसने खुद कबूला है अपने मुंह से कि मालती और अर्जुन वर्मा ने हमारी और विष्णु की दोस्ती तोड़वा दी थी, इसलिए मैं कई दिनों से सबूत इकट्ठे कर रहा था। मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि जो ये प्यार का जाल बुना गया मालती की लाइफ में अर्जुन वर्मा के साथ में, ये जानबूझ के भी तो वर्मा ये हो सकता है ना? क्या ये विष्णुराज नहीं सोच सकता है? ये खुद जब कह रहा है कि विष्णुराज का और हमारा दोस्ती तोड़वा दिए थे तो मैं सबूत इकट्ठे कर रहा था, तो हो सकता है कि ये जानबूझ के ये जाल बिछाया हो अर्जुन वर्मा और मालती को एक साथ में मिला के, उसको प्यार के जाल में फंसा के, उसको शादी करवाने तक का, उसको घर से भगाने तक का ये जानबूझ के जाल बिछा के, और उसके बाद से रिकॉर्डिंग रख के और फिर विष्णु राज को दिया। तो ये जानबूझ के भी तो हो सकता है ना, अपनी दुश्मनी को सधने के लिए, अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए। जो जो लोग दिमाग लगाएंगे, ये बहुत गहरी बात है सोचना। किसी को जहन में नहीं आ रहा है सिर्फ चलो अर्जुन वर्मा तो है ही है, विष्णु तो खैर जेल में ही है, तो अपनी सजा काट ही रहा है। राहुल चौरसिया को कोई नहीं सोच रहा है कि मेन उसके परिवार का विध्वंस करने वाला यही इंसान है। कौन जानता है कि मालती के मन में, मालती ज्यादा दिन से अर्जुन के साथ में रिलेशनशिप में नहीं थी, उसने माना कि नवरात्रि से थी, तो हो सकता है कि उसके मन में राहुल चौरसिया ही ये सब कॉन्सेप्ट भरा हो और वो मजबूर हो गई हो। और कोई भी स्त्री हो, जहां पे उसको प्यार नहीं मिलता है और जहां पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है मर्दों का, वहां पे तुरंत गिर जाती है। औरत इसीलिए बदनाम है। कहने को तो लोग चरित्रहीन नाम शब्द दे देते हैं औरत को, हर मुमकिन प्रयास करते हैं औरत को गिराने का। उसके बाद से जब वो गलत कदम उठा लेती है तो उसको चरित्रहीन का नाम दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि उस औरत के ऊपर कितनी गहराइयों से जुल्म हुआ रहेगा। सब औरत एक समान नहीं होती। हर औरत के कहानी के पीछे कोई ना कोई राज होता है। मैं सभी की बात नहीं कह रही हूँ, जो ऐसा कदम मजबूरी में उठाती हैं शादीशुदा स्त्री, कुछ न कुछ तो उनके पीछे कुछ न कुछ तो लेकिन रह जाता है, तभी वो ऐसा गलत कदम उठाती हैं। मैं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ, क्या आपके जहन में ये सब नहीं बातें आ रही हैं? आज इसने वीडियो डाला कि विष्णु भाई जेल से वापस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मैं भी बना लिया, बहती गंगा में हाथ धो लिया। ये अब अपने आप को साबित करना चाहता है कि हम बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, सर्वे सर्वा विष्णु राज के राहुल चौरसिया हैं। और थे,
कोई शक नहीं। सेकेंड हाथ थे राहुल चौरसिया विष्णुराज के, और ऐसा सेकेंड हाथ बने कि विष्णुराज का साम्राज्य ही खत्म कर दिया, उसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह करके रख दिया। तो जो ऐसा करता है ना भगवान की नजर में, उसके साथ भी वही होता है। कर्मा इज बैक। और यहीं पे हम भी हैं, यहीं पे सब लोग हैं, देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि विष्णुराज जितना दोषी है उससे कहीं ज्यादा ये दोषी है। विष्णुराज ने तो खैर उसको जो किया वो किया, उसको अधिकार नहीं था पति होने के बावजूद, लेकिन उसने तो अपनी पूरी दुनिया ही अपने हाथों खत्म कर ली, वो बात ही अलग है। लेकिन तीसरे का कौन सा अधिकार था? तुम्हें, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि तुम्हें क्या पड़ी थी राहुल, तुम्ही से पूछती हूँ, तुम्हें क्या पड़ी थी कॉल रिकॉर्डिंग देने की? पति पत्नी के बीच का मैटर था, उनको बीच में ही सलटने देते। सास ननद बन के बीच में क्यों गए? एक बार सोचना ये बात कि अगर हो सकता है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं दिए होते, ये सब चीजें नहीं करे होते, अपनी दुश्मनी को मिटाने के, अपनी दुश्मनी को आड़े लेके, तो हो सकता था कि आज कहानी कुछ और होती, मालती शायद जिंदा होती। जरूर सोचिएगा। और जिसके आंख में पट्टी पड़ी है वो नहीं सोचेगा, और ये बात राहुल चौरसिया भी सोचेगा। न तुम उसकी लाइफ में सेंध लगाए होते, ना ही दुश्मनी निकालने के लिए तुम वो सब जो सबूत इकट्ठा कर रहे थे इकट्ठा किए होते, ना ही विष्णुराज का साम्राज्य खत्म होता। चलो ठीक है, मालती गलत कदम ने उठाई थी, मालती कम से कम जिंदा तो रहती, विष्णुराज की लाइफ से हट जाती, लाइफ से खत्म हो जाती, लेकिन वो जिंदा तो रहती, इतना तो उसको अधिकार था ना। गलत वो हो ही गई थी, उसने तो खुद ही कबूल लिया, लेकिन कम से कम इस दुनिया में रहती, भले ही अलग रह के, लाख लोगों के ताने सहती। इतना तो लोग उसको गालियां दे रहे हैं मरने के बाद भी, इतनी बुजदिल नहीं थी। उसको इन सब ने साजिशों के तौर पे मारा है। और ये राहुल चौरसिया और ये अर्जुन वर्मा, जल्द ही इनके ऊपर भी शिकंजा। और बहुत बड़ा सवाल है कि विष्णुराज जेल से बाहर आएगा तो हमें और आपको सबको बेसब्री से इंतजार है। शेर पिंजड़े से बाहर आएगा, लेकिन उसके बाद लंबे अरसे के लिए पिंजड़े में भले चला जाए, जाएगा जरूर, क्योंकि शेर, पिंजड़े वाला जो शेर है, बाहरी दुनिया उसको रास नहीं आती है, वो पिंजड़े में ही अच्छा लगता है। और जब एक बार शेर के मुंह में खून लग जाए तो उसे पिंजड़े में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार फिर शिकार करने लगता है ना। तो जब भी विष्णु राज जेल से बाहर आएगा, ये सब चीजें जो लोग भी मिलेंगे जरूर आप लोग पूछिएगा कि क्या तुम्हारे मन में ये सब चीजें नहीं आई? क्या इतनी गलत थी मालती? तुमने सरेआम उसको बेइज्जत किया, जो करना था किया, मारा पीटा, कितना मारा पीटा, फिर भी नहीं अपने आप को उसने खत्म किया। आखिर में क्या हुआ कि उसने रात में ही अपने आप को खत्म कर लिया या खत्म कर दिया गया? क्या हुआ? बाहर वाली घर वाली कहने वाला कहाँ गया? जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? और निकल ही गया हो तो ठीक है, उसका क्या है? उसका तो हंसता खेलता जिंदगी है, कम से कम जिंदा तो है, छुप छुप के जी रहा है। तो उसकी पत्नी है, उसका बेटी है, कहने को तो है ना अपनी बेटी के लिए बात। बिगड़ा किसका? मालती का। मालती तो खुद खत्म हुई, उसका बच्चा अनाथ हो गया। शर्म करो बुजदिलो, अपने आप को मर्द कहने वाले, चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। एक औरत को किस तरह से तुमने खत्म किया, तुम कभी माफ नहीं किए जाओगे भगवान की नजर में, और तुम घुट घुट के जियोगे। टाइम आएगा। और विष्णुराज जेल से जब भी बाहर आएगा तो ये जरूर दिमाग में सोचेगा, और मैं वीडियो बनाऊंगी इस चीज के लिए लेके। और जल्द ही ये लोग भी जेल में जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि विष्णुराज के मन में, जहन में ये सब न आए। दोस्ती निभा रहा है ये, मुंह खुलता नहीं है ऐसे दांत चिपका के। दोस्त कहलाने के नाम पे कलंक है, धब्बा है। जिस दोस्त, क्या दोस्ती के नाम पे लोग कुर्बानी दे देते हैं, तुमने तो उसी की कुर्बानी ले ली भाई।
ये कौन सी दोस्ती है? तुम कुर्बान हुए होते, तुम्हारी कुछ चीजें कुर्बान हुई होती तो मानते, लेकिन तुमने तो दोस्ती के नाम पे उसकी बीबी ही कुर्बान करवा दी। क्लैप करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं करती हूँ वीडियो को एंड। जरूर सोचिएगा मेरी एक एक बात को, एक एक पॉइंट को। अच्छा लगेगा वीडियो जिन लोगों को, तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।